मेघा कोशिशें शरद पवार ने बेजोड़ की, परंतु यहां इस बार उनका गेम सफल नहीं हो पाया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ही थे जिन्होंने साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन तोड़ा। एनसीपी कांग्रेस के साथ जुड़कर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। महज करीब 2.5 साल का कार्यकाल ही उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री अपना पूरा कर पाए और सरकार एमवीए गठबंधन की गिर चुकी है। शरद पवार को आखिरी तक उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे और तमाम बागी विधायक घर वापसी कर जाएंगे, हालात इतने बिगड़ेंगे ही नहीं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं हालात किस कदर बिगड़ गए। एकनाथ शिंदे भाजपा से हाथ मिला लेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। एकनाथ शिंदे खुले तौर पर अजीत पवार, शरद पवार, सोनिया गांधी, इन तमाम नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने यह सब कुछ करके दिखाया है। खुले तौर पर शिंदे गुट के विधायकों ने कहा है कि उन्हें अजीत पवार से दिक्कत है, उन्हें शरद पवार से दिक्कत है, उन्हें कांग्रेस के विधायकों से दिक्कत है। और आज नतीजा आप देख सकते हैं, एमवीए गठबंधन की सरकार गिर चुकी है और मिशन लोटस महाराष्ट्र में कामयाब हो चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार क्या कुछ कर रहे हैं, देखिए। शरद पवार जो हैं, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहले ही मिल चुका है, जिसे वो लव लेटर कह रहे हैं। अब शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को फोन किया है। यहां पर जानकारी देने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को फोन मनाने के लिए नहीं किया, बल्कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद किया है। यानी एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, उसके बाद एनसीपी चीफ शरद पवार उन्हें फोन करते हैं। उन्हें फोन करके सितारा पर खासा ध्यान देने के लिए कहते हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, आपको अपनी खास रिपोर्ट के जरिए सुनाते हैं, सुनिए जरा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत को लेकर शिवसेना के बागी गुट की तरफ से बड़ा बयान सामने दिया गया है। महाराष्ट्र शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा, उद्धव ठाकरे बड़े कद के नेता हैं और हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम उनसे सही समय पर बात करेंगे, सभी गलतफहमियों को सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें, लगातार एमवीए गठबंधन टूटने को लेकर दावा किया जा रहा है। गठबंधन टूटने से हटकर इस पूरे खेल में शरद पवार की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोगों का ये कहना है, बागी गुट के विधायकों का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे के साथ आज जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ दरअसल हुआ है साफ शरद पवार की वजह से। एमवीए से अलग हुए विधायक ये कह रहे हैं कि अगर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को भड़काया ना होता तो आज उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता बिल्कुल नहीं जाती। ये कहना है यहाँ पर बागी विधायकों का कि जो कुछ भी शरद पवार ने किया उसका नतीजा आज उद्धव ठाकरे भुगत रहे हैं। शरद पवार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच में बागी विधायक दीपक केसरकर ने बड़ा बयान दे दिया है। दीपक केसरकर ने कहा, शरद पवार ने खुद एकनाथ शिंदे को फोन किया है, एकनाथ शिंदे को फोन करके बधाई दी है। शरद पवार ने शिंदे से कहा, आप सतारा के हैं, इसलिए सतारा के लिए मैं आपसे कई चीज़ों की अपेक्षा करता हूँ। अभी ईडी का शासन है, लेकिन ये वो ईडी नहीं है। यहाँ ईडी का मतलब एकनाथ शिंदे के लिए ई और देवेंद्र फडणवीस के लिए डी है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीते दिन शिवसेना से बगावत करने वाले विधायक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। शाम करीब 7:30 बजे एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। इसी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। फडणवीस को बीजेपी ने बड़े बड़े सपने दिखाकर डिप्टी सीएम बना दिया है। तो वहीं अब दीपक केसरकर बागी हुए विधायकों में से ये एक हैं जिनका बड़ा बयान सामने आया है और इनका कहना है कि शरद पवार एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। शरद पवार ने खुद एकनाथ शिंदे को फ़ोन करके बधाई दी है, सितारा पर खासा ध्यान रखने के लिए कह दिया है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे को लेकर फिलहाल पूरा सोशल मीडिया खबरों से भरा है।
शिंदे जब बगावत को लेकर बात कर रहे थे, उस बात को भले ही गंभीरता से उद्धव ठाकरे ने ना लिया हो, लेकिन आज जब एकनाथ शिंदे भाजपाई हो चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उद्धव ठाकरे को भी अपने किए पर कहीं ना कहीं पछतावा हो ही रहा है। और पछतावा हो रहा है इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर यही करना था तो 2019 में बता देते, हम बीजेपी से अलग ही ना होते।